पकड़े गए, ये पाकिस्तान में तो नहीं पकड़े गए उन्होंने जो जरकमाल किए, जो जर्मन मारे जिन्होंने किए, इटालियन जो जर्नलिस्ट लेके उठा के ले गए थे वो वहां हुआ, या संगीन का डिस्ट्रिक्ट जहां पे नेटो को मारा उन्होंने, और नेटो ने उनके साथ मुआहदा भी किया। आपको पता है कि 2 मुआहदे उन्होंने वहां पे उनके साथ किए अमन के, बयानी जैसे वजीरिस्तान में पाकिस्तान ने किए, उसी नौयत के वो मुआहदात थे। तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान तो सेफ हेवन है। और अगर उनको ये इतना ही वसूख से ही वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ मौजूद है, तो बताते क्यों नहीं है? और फिर उसके बाद उन्होंने पहले कब हमारे से ये इजाजत ली थी कि वो हमले करेंगे या नहीं करेंगे? आपने देखा है कि मीर अली, वाना, सैद गई, किली गुलाम मोहम्मद और दमाडोला, जमाजोला, चीन गई, कहाँ उन्होंने हमले नहीं किए? अमेरिकन ने किए हमले ये सारे। तो अब उनको अगर उसामा बिन लादेन वहां कहीं नजर आ रहा है तो क्यों नहीं उसके ऊपर हमला करते? उन्होंने पहले भी कभी नहीं पूछा। अब तो जॉर्ज बुश इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ है हम इसमें शरीक थे, यानी बच्चों के कत्ल में जॉर्ज बुश भी शरीक था। तो आप मुझे बताएं कि हमारी क्या इज्जत, क्या वकार रह गया? और अगर हम निशाना इसका नहीं है तो फिर क्या है? अभी चाइना के लिए यकीन कीजिए कि ये सारी कार्रवाई जो है, इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं एक्सटीरियर मनूवर, यानी पहले टारगेट को नरम करना, उसको तनहा करना। चाइना से वो हमें तनहा कर रहे हैं, पूरे तरीके से तुले हुए हैं। अब जो चाइनीज टीम वहां मारे गए थे, उनकी फौरन वीडियो बना के और वो चला दी गई और दुनिया के चैनल्स में दिखाई गई। वो किस तरीके से ये सारा जो कार्रवाई डाली जा रही है, ये उस एक्सटीरियर मनूवर का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को तनहा किया जाए और फिर इल्जाम तराशी इसके ऊपर करके बिल आखिर इसको निशाना बनाया जाए। अब पाकिस्तान निशाना नहीं बन सकता पूरे तरीके से जब तक कि इसको न्यूक्लियर सलाहियत से महरूम नहीं किया जाता। और आपको याद होगा कि कॉन्डोलीजा राइस ने जब सेनेटर जॉन कैरी के सवाल के जवाब में जब उनकी टेस्टिमनी हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के बारे में हमारे पास प्लान मौजूद है, लेकिन हम अभी इसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो उनके प्लान हैं पाकिस्तान के लिए, उनके अज़ाइम हैं। वो यकीन कीजिए कि वो हम अब तक जो 9/11 के बाद करते आए हैं, ये एक भेड़िए के साथ महवे रक्स रहे हैं हम, और भेड़िए का अपना मकसद है, वो उस पे डेडली पर्पज है और उसके लिए वो तैयार। ये और बात है कि वो ना कर सके, बशर्ते कि पाकिस्तानी कौम के अंदर वो सलाहियत हो, हम इत्तेहाद दिखाएं, खड़े हों, अपने पूरे कद के साथ जब खड़े हो जाएंगे फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, नजम सेठी, तनवीर अहमद खान और जनरल हमीद गुल की गुफ्तगू आपने सुनी और मजमूई तासुर सबके ज़हनों में यही था कि तारीफों और माली इमदाद के बाद ड्यूरेंट लाइन के उस पार से इल्जामात के एक तवील सिलसिले के बाद आग और बारूद की सौगात भी हमारे लिए भेजी जा सकती है। पिछले चंद घंटों में अफवाज पाकिस्तान ने कबायली इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बड़ी तादाद में मुजाहिमतकारों को खत्म करने का ऐलान किया और यकीनन आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों में तेजी आएगी। कबायली इलाकों में मौजूद मुजाहिमतकार किस रद्दमल का इजहार करते हैं, ना ही उस पर तबसरा फिलहाल मुमकिन है और ना ही उन मुजाहिमतकारों, खुद को हमलावरों और दहशत गर्दों की कोई वाज़ेह पहचान हमारे सामने मौजूद है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इर्द गिर्द मौजूद इलाकाई कुव्वतों के इशारों पर उनके इरादों की तकमील के लिए सरगर्म अमल है। तनवीर अहमद खान ने जिसे ग्रेट गेम कहा और जिसका मकसद वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है और जिन तमाम साजिशों से हमारा बाखबर रहना जरूरी है। दहशतगर्दी में सिर्फ इस्लामी मज़ाहमती कुव्वतें ही नहीं, कुछ पत्थर हमारे सहन में पड़ोस से भी फेंके जा रहे हैं। इस मादरत के साथ कि इस हफ्ते आपकी आरा शरीक की महफिल ना कर सका और इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसकी भरपूर तलाफी करूंगा।